हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए रामायण का पाठ और हिंदी में रामायण पाठ का आनंद लेते हुए आज हम आप इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ इसी लिंक पर जाकर देख लेना, पीछे की वीडियो है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि और लोग भी इस रामायण पाठ का आनंद ले सकें। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं शुरुआत। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोड़ नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। पर मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूप चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे आपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय ही अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उनका मन भी विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी ने मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर मैं सबको फिर सिर नवाकर मैं अपने श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश कर वर्णन करता हूँ, और जिसके सुनने से कल्प युग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि यज्ञवल्क्य जी ने तो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, जब सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभूषुंडित जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंडित जी से फिर यज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उन्हें भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी है और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त है, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा से वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरी ज्ञानी होते हैं। वे कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे
समझ सकता है, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन का संतोष तो हो। जैसे कुछ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी से अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूप अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन के जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा की ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। राम राम सभी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय शिव भक्त। राम राम।